गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि आखिरकार ह्यूमन का हार्ट क्या होता है। तो देखिए, आप सबको पता है अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 11 है जिसमें अपन बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका फंक्शन कैसा होता है, कैसे ये काम करता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ अपन इसकी देख लेंगे। ओके, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक आपको देखना है। मैं 100% आपको बोलता हूं कि आप जो मैं यहां बता रहा हूं ये आप एग्जाम में करके आएंगे या आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन होंगे वो गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट की, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट की, मतलब हार्ट की जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपसे एक नंबर आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। अब देखिए, हार्ट होता है ना ये ह्यूमन का, मतलब जो ह्यूमन सिस्टम रहता है पूरा का पूरा, उसके अंदर सबसे मतलब जिंदा रहने के लिए उसको पूरी जीवन के अंदर हार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर जो हार्ट रहता है ये एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं? टोटल 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं हार्ट के? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया एंड आपका लेफ्ट वाला कौन सा हो गया? वेंट्रिकल हो गया। तो टोटल कितने चेंबर हो गए हार्ट के? आपके 4 चेंबर हो जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ट का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो याद रखना हार्ट का ओरिजिन कहां से हुआ है? मेसोडर्मली हुआ है। कैसा हुआ है? मेसोडर्मली। मेसोडर्मली का मतलब हो गया, देखिए जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तब आप सबको पता है कि पूरी की पूरी जो बॉडी होती है सबका, मतलब जितने भी ऑर्गन है सबका जो डेवलपमेंट होता है वो 3 जर्म लेयर से होता है, मतलब 3 लेयर से होता है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उनमें से जो आपका मेसोडर्म है उस मेसोडर्म से क्या हुआ है? आपके हार्ट का ओरिजिन हुआ है। ओके, अब आपका जो हार्ट है, आपकी से लोकेशन पूछ ली जाए कि हार्ट आखिरकार प्रेजेंट कहां होता है, तो हार्ट सिचुएट कहां होता है? आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी कौन सी होगी? अपना ये वाला पार्ट कौन सा है? थोरेसिक कैविटी है। नीचे वाला पेट वाला पार्ट है, कौन सा आ जाता है? एब्डोमेनल कैविटी आ जाता है। ये अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल के अंदर देख लिया था। जो थोरेसिक कैविटी रहती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर आप सबको पता है आपके क्या होते हैं? 2 लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों लंग्स के बीच में जो आपका कौन सा रहता है? लेफ्ट वाला लंग रहता है, उस साइड में क्या रहता है? हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या है? झुका हुआ रहता है। आप देख रहे हैं हार्ट थोड़ा सा क्या है? लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। यहां आपका कौन सा आ गया? राइट वाला आपका फेफड़ा आ गया, लंग्स आ गया। यहां कौन सा आ गया आपका? यहां कौन सा आ गया? लेफ्ट वाला आ जाता है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहता है? इस तरह से हार्ट झुका हुआ रहता है। तो यहां पे जो आपका डायफ्राम रहता है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज पढ़ी थी उसके अंदर भी मैंने बताया था। तो आपका जो लेफ्ट वाला लंग रहता है यहां पे क्या रहता है? थोड़ा सा इस हार्ट के कारण क्या पड़ा रहता है? वहां पे एक नोच पड़ जाता है लेफ्ट लंग के अंदर, उसको बोला जाता है कार्डिक नोच। अब हार्ट रहता है ये आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? आपके दोनों लंग्स के बीच में, जिसको मेडिस्टेनम बोला जाता है। ओके, वहां पे क्या रहता है? आपका लंग्स है ये प्रेजेंट रहता है। तो लंग्स की लोकेशन कहां होगी? आपके थोरेसिक कैविटी के दोनों लंग्स के बीच में क्या रहता है? थोड़ा सा लिफ्ट, जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ क्या रहता है? आपका हार्ट रहता है। फिर आपसे हार्ट की साइज पूछ लीजिए कि आखिरकार हार्ट की साइज कितनी होती है, तो हार्ट की साइज कितनी होती है? क्लीन फिस्ट होती है, मतलब मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए इतना सा ही क्या होता है? आपका हार्ट होता है। ओके, सोचिए इतना सा हार्ट है, अपनी बॉडी का कंप्लीट जो ब्लड है उसको पंप करते रहता है, कभी भी नहीं रुकता। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कार्डिक साइकिल के अंदर किस तरह से फंक्शन रहता है, इसका फिजियोलॉजी है वो कार्डिक साइकिल में देखेंगे। अभी आज अपन एनाटॉमी देखेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं वेट की कि आखिरकार इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट कितना होता है? 300 से 350 ग्राम तक क्या रहता है? आपके ह्यूमन हार्ट का वेट रहता है। अब मेल एंड फीमेल के अंदर क्या रहता है? इसका थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मेल के अंदर जो हार्ट रहता है वो तो कितना रहता है? 300 से 350 ग्राम तक रहता है, जबकि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर हार्ट कितना होता है? 250 से लेकर 300 ग्राम तक क्या रहता है? हार्ट का वजन रहता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो आप हार्ट देख रहे हैं, हार्ट की दो डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल लेयर पाई जाती है। इस डबल लेयर को क्या बोला जाता है? जो एक बेग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जैसे एक झोले के अंदर क्या है? आपका हार्ट रख दिया गया है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। उसको क्या बोला जाता है? आपकी पेरिकार्डियम। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोला जाता है? आपकी पेरिकार्डियम बोल दिया जाता है। अब आपसे एग्जामिनर 2 क्वेश्चन है वो अच्छे से पूछ सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, मतलब सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है ह्यूमन के अंदर, तो वो होती है आपकी एओआरटी, ओरोटा होती है आपकी बिगेस्ट आर्टरी। ऐसे पूछ लीजिए कि बिगेस्ट वेन कौन सी होती है। आर्टरी और वेन ये दोनों के दोनों क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी अपन आगे बात करेंगे। तो जो वेन होती है, सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है बिगेस्ट, वो होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। कौन सी होती है? आपकी इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लाती है? देखिए 2 होती है वेना कावा, एक तो कौन सी होगी? सुपीरियर, एक होगी इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा तो बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट है वहां से क्या लेके आती है? ब्लड लेके आती है।
इंफीरियर वेना कावा होती है बॉडी के एकदम नीचे से, मतलब आपके अंगूठे से लेके वहां तक क्या है, हार्ट तक ब्लड लेने का काम करती है कौन सी, इंफीरियर वेना कावा। इसलिए सबसे बिगेस्ट वेना कावा कौन सी होती है, आपकी इंफीरियर वेना कावा। और बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आपकी एरोटा होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो अपन ने थ्योरी वाला पोर्शन देख लिया। अब अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आखिरकार हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ये नॉर्मली क्या है, आपका हार्ट है। अब हार्ट के अंदर अपन ने बात की थी कितने चेंबर होते हैं, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन सा, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल एंड आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। 4 हार्ट के चेंबर हो गए। अब इनकी थोड़ी सी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये देखिए चारों के चारों क्या है आपके। अब इनके अंदर आप ये जो वॉल देख रहे हैं, इन वॉल का क्या फंक्शन रहता है, ये वॉल कौन कौन सी होती है, इन वॉल को क्या पूछा जाए, मतलब क्या बोला जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। जो राइट एट्रियम रहता है एंड आपका जो लेफ्ट एट्रियम रहता है, इनके दोनों के बीच में जो दीवार प्रेजेंट है, जो क्या है, वॉल प्रेजेंट है, जो दीवार प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए बायोलॉजी की जो लैंग्वेज रहती है, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, 2 रूम के बीच में क्या है, एक दीवार आ गई तो उसको अपन दीवार बोलेंगे। लेकिन बायोलॉजी के अंदर मान लीजिए 4 के 4 चैम्बर है, 4 रूम है, इन चारों के बीच में क्या है, दीवार है। तो इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर इनको दीवार नहीं बोलेंगे, बायोलॉजी के अंदर इनको क्या बोला जाता है, सेप्टम नाम दिया जाता है। क्या घर में तो अपन क्या बोल देते हैं, 2 दीवारें हैं, 2 वॉल के बीच में अपना रूम है। तो लेकिन यहां क्या होगा, इन दोनों चैम्बर के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है, इस वॉल को वॉल ना बोल के बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सेप्टम बोला जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आपका जो राइट एट्रियम रहता है, लेफ्ट एट्रियम रहता है, इन दोनों के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट रहता है, जो वॉल प्रेजेंट रहती है, उसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है, IAS बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको IAS बोला जाता है। याद रखिएगा IAS होता है, ये क्या होता है, थिन होती है, ये वॉल क्या होती है, सेप्टम क्या होता है, थिन होता है एंड साथ में क्या होता है, मस्कुलर होता है, मतलब ये मूवमेंट कर सकता है, मस्कुलर होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जो आपका एट्रियम वाला पार्ट है, चाहे राइट एट्रियम हो, लेफ्ट एट्रियम हो एंड राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इन दोनों के बीच में जो रेड वाली आप वॉल देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में आप ये वाली जो वॉल देख रहे हैं, इस वॉल को क्या बोला जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि एट्रियम का भी पार्ट है, वेंट्रिकुलर का भी पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोला जाता है, मतलब AVS बोला जाता है। याद रखिएगा AVS वॉल रहती है, ये कैसी होती है, आपकी थिक वॉल रहती है, जो किसकी बनी रहती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। याद रखना, ये वॉल होती है नॉन मस्कुलर। ये वॉल कैसी होती है, नॉन मस्कुलर होती है, आपको याद रखना है। फिर देखिए ये दोनों के दोनों जो राइट वाला वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी ये दोनों वेंट्रिकल, इनके बीच में ये जो वॉल है, इस वॉल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है, IVS बोला जाता है। क्या बोला जाता है, IVS। IVS क्या होता है, थिक होता है एंड कैसा होता है, मस्कुलर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा थिन होता है वॉल, कौन सी थिक होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओनली फॉर याद रखना, ये वाली जो वॉल रहती है, एट्रियम वाला एंड वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये वाली जो वॉल रहती है, ये वाली वॉल होती है, हमेशा थिक रहेगी। क्यों, क्योंकि सोचिए यहां से ब्लड को क्या करना है, इस वेंट्रिकल को भी क्या करना है, ब्लड को आगे की ओर क्या करना है, प्रेस करना है। इसको भी क्या करना है, ब्लड को प्रेस करना है। तो प्रेस करने के लिए सीधी सी बात है, ये वाली वॉल होगी, इस वॉल को क्या होना चाहिए, हेवी होना चाहिए, नहीं मोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए वॉल क्या होती है, आपकी मोटी रहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओनली फॉर ये वॉल क्या होती है, मोटी होती है। बाकी के दोनों क्या होती है, आपकी मतलब ये वाली थिन रहती है, क्योंकि इसको इतना काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों का काम क्या है, ब्लड को आगे की ओर भेजने का काम रहता है। ये आपके लंग्स के पास में ब्लड को भेजेगा, ये आपके बॉडी के ऑर्गन के पास में भेजेगा। तो इन दोनों की वॉल क्या होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक रहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जो वॉल है, ये वॉल थिक होती है, ये वॉल थिक होती है, लेकिन ये वाली वॉल कौन सी होती है, आपकी थिन होती है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट अपने हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि आखिरकार हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये आपके सामने कुछ हार्ट के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, एग्जैक्ट नहीं है, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि हार्ट क्या है, एक डायग्राम है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप जितना भी उसको बनाओगे वो आपको हमेशा हार्ड ही लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा है, आप इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हार्ट का अपन देखते हैं कि क्या क्या है, 4 चैम्बर के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए ये हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर है। आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा आ गया, राइट एट्रियम वाला आ गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम आ गया, ये राइट वेंट्रिकल आ गया, ये आपका कौन सा आ गया, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल आ गया। तो चारों के चारों क्या रह गए, हार्ट के चैम्बर रह गए। अब हमेशा याद रखना, जो आपका राइट एट्रियम रहेगा, मतलब चाहे राइट एट्रियम वाला पार्ट हो या राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट हो, इन दोनों के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। इम्प्योर ब्लड होगा वो इन दोनों के अंदर ही रहेगा। एंड जो आपका लेफ्ट वाला एट्रियम रहेगा एंड लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। मतलब जो राइट वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर हमेशा
कौन सा रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, एंड जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, उनके अंदर क्या रहेगा, आपका प्योर ब्लड रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो आपका राइट एट्रियम है, सबसे पहले ब्लड यहीं के अंदर आएगा, सबसे पहले क्या होगा, ब्लड यहीं पे आएगा। कैसे, तो ब्लड को लाने का काम कौन करेगी, आप सबको पता है कि ब्लड को लाने का काम हमेशा वेन का रहता है, एंड ब्लड को ले जाने का काम हमेशा किसका होता है, आर्टरी का होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद है। कौन कौन, एक तो आ गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनर आर्टरी का काम क्या होता है, क्योंकि आर्टरी का काम हमेशा प्योर ब्लड को ले जाने का होता है, वेन का काम हमेशा प्योर ब्लड को लाने का होता है, सॉरी इम्प्योर ब्लड को लाने का होता है, वेन का। लेकिन यहां देखिए आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होगी आर्टरी के अंदर जो हमेशा इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लेके जाएगी। कौन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को। लेकिन आर्टरी का काम तो क्या था, प्योर का था। लेकिन ये क्या है, आपकी अपवाद है। ठीक ऐसे ही एक जो वेन रहती है, वेन के अंदर भी आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा। वो आपका एक्सेप्शन कौन सा आ जाएगा, पल्मोनरी वेन। कौन सा आ गया, वेन, क्योंकि वेन का काम हमेशा क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। लेकिन ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। इसलिए ये क्या होता है, एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये दोनों के दोनों क्या, एक दूसरे में एक्सेप्शन है। ये चीज समझ में आ गई। अब आपकी जो क्या होगा, जो आपका राइट एट्रियम रहेगा, इस राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग रहेगी। कितनी रहेगी, 3 ओपनिंग रहेगी ब्लड के आने की। तो देखते हैं वो 3 ओपनिंग कौन कौन सी है, 3 जगहों से ब्लड आएगा, कौन कौन सा आ गया। सबसे पहले तो आएगा इंफीरियर वेना कावा। ये एक पाइप देख रहे हैं, ये कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा लेके आएगी। सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी। सुपीरियर वेना कावा क्या रहेगी, ऊपर के जो भी ऑर्गन है वहां से ब्लड लाने का काम किसका रहेगा, सुपीरियर वेना कावा का रहेगा। ओके, एक वेन आप देख रहे हैं नीचे की साइड से आ रही है। इस नीचे वाली वेन का नाम क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाली वेन का क्या नाम है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी, बॉडी के जो नीचे के जितने भी ऑर्गन रहेंगे वहां से ब्लड को लेके आने का काम रहेगा। इसीलिए इंफीरियर वेना कावा को क्या बोला जाता है, बिगेस्ट वेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिगेस्ट वेन कौन सी है, आपकी इंफीरियर वेना कावा हो जाती है। अब क्या होगा, हार्ट के अंदर आपकी एक छोटी सी एक ओपनिंग और देख रहे हैं। ये ओपनिंग किसकी होती है, कोरोनरी साइनस। मतलब क्या होगा, ब्लड, अब सीधी सी बात है कि जो आपका हार्ट काम कर रहा है, अब सपोज कीजिए कि आप घर पे खाना बना रहे हो, आपको खाना बनाने की जिम्मेदारी है कि चलिए आप खाना बनाइए। तो ऐसे तो है नहीं कि घर के सभी मेंबर के लिए आप खाना बना दोगे, खुद के लिए नहीं बनाओगे। तो खुद के लिए भी बनाओगे। तो सीधी सी बात है, हार्ट को खुद को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए तो सीधी सी बात है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी होगा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो आपकी कोरोनरी साइनस होगी। हार्ट के खुद के ब्लड को ऑक्सीजन जो कोरोनरी आर्टरी होगी वो दे देगी। कोरोनरी साइनस क्या होगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा, उसको आपके राइट एट्रियम में लेके आ जाएगा। तो राइट एट्रियम में 3 जगह से ब्लड आता है, आप सबको पता होना चाहिए। पहला सुपीरियर वेना कावा लेके आती है, फिर कोरोनरी साइनस लेके आती है, फिर आपका क्या लेके आती है, इंफीरियर वेना कावा लेके आती है। तो 3 जगह से आपके राइट एट्रियम में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। अब क्या होगा, अब राइट एट्रियम में मान लीजिए ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से जब ब्लड आपका राइट वाले वेंट्रिकल में जाएगा तो यहां पे क्या रहता है, 3 वोल्व प्रेजेंट रहते हैं। यहां पे क्या रहते हैं, वोल्व प्रेजेंट रहते हैं। 3 इस तरह के आप देख रहे हैं, 3 वोल्व है, 1 2 3। ये जो आपके 3 वोल्व है, इन वोल्व को बोला जाता है ट्राइकोस्पिड वोल्व। इनको क्या बोला जाता है, ट्राइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। ये ट्राइकोस्पिड जो वोल्व रहते हैं, ये आपके क्या रहते हैं, 2 नीचे क्या रहते हैं, आपके मसल्स रहती है। उन मसल्स को बोला जाता है पेपिलरी मसल्स। इन मसल्स को क्या बोला जाता है, देख रहे हैं आप, इनको बोला जाता है पेपिलरी मसल्स। इन पेपिलरी मसल से मान लीजिए एक तरह से धागा बांधा हुआ है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको समझाने के अकॉर्डिंग बताते हैं। आप सबको पता है जो आपका गेट रहता है, जो आपका दरवाजा है, आप रूम के अंदर आते हैं तो दरवाजा क्या होता है, अंदर की साइड में ओपन होता है, बाहर की साइड में तो खुलता है नहीं। अब अंदर की साइड में होता है तो सपोज कीजिए आप अंदर की साइड बैठे हैं, अंदर से आपने क्या लगा रखा है, उसके धागा लगा रखा है। धागा लगा के आपने उसको खींचा तो क्या होगा, वो खुल गया। अब सपोज कीजिए कि वापस आपको बंद करना है तो वो वापस तो बंद ऐसे तो होगा नहीं कि उस साइड भी खुल जाएगा, उस साइड नहीं खुलेगा ना। तो ये जो वोल्व रहते हैं बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड, ये भी ठीक वैसे ही रहते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई इंसान बैठा है, कोई आदमी बैठा है, कोई बॉडीगार्ड, मतलब कोई भी गार्ड बैठा है, जिसको ऊपर ने नाम दे दिया पेपिलरी मसल्स। इस पेपिलरी मसल्स ने क्या है, धागे के द्वारा इन ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वॉल को क्या है, पकड़ रखा है। तो धागे के द्वारा पकड़ रखा है, तो यहां से सीधी सी बात है, बाहर से कोई आया, किसी ने नोक किया तो आप क्या करोगे, दरवाजा खोल दोगे। तो इन्होंने जैसे ही इसको खींचा, पेपिलरी मसल्स ने जैसे ही खींचा तो ब्लड इसमें से कहां आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, आपने वापस उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो गेट क्या हो गया, आपका वापस बंद हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वॉल खुलते हैं। आपके जो आवाज आती है वो आवाज
आवाज कैसे आती है लब डब वाली, उसको अपन जब अपन आगे मतलब देखेंगे, हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे कार्डिक साइकिल के अंदर। ओके, तो ट्राइकोस्पिड तक अपन पहुंच गए। अब जो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ब्लड है, वो ब्लड आ चुका है, तो ये जो आप धागेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉर्डे टेंडिनेई। इसको क्या बोला जाता है? कॉर्डे टेंडिनेई बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इस धागेनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है। ये जो धागे हैं इनको कॉर्डे टेंडिनेई बोला जाता है। धागे जो पकड़ के रखता है उसको पेपिलरी मसल्स बोला जाता है। अब जो आपका ब्लड था वो मान लीजिए राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ब्लड कहां हो चुका है? राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? ब्लड जब, अब ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब इसको ऑक्सीजन लेके आना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ये आपका कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, क्योंकि हार्ट से, याद रखना, हार्ट से दूर को ब्लड, हार्ट से दूर ब्लड ले जाना, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जाना ब्लड को, वो काम होता है आपकी किसकी? पल्मोनरी आर्टरी का। आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का। ओके, वेन का काम होता है हार्ट के पास में ब्लड लेके आने का। तो सीधी सी बात है, यहां से हार्ट से दूर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या जाएगी, ये आप देख रहे हैं आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में क्या होगी? डिवाइड होगी। मतलब दो पार्ट्स का डिवाइड होने का मतलब, एक तो आपका क्या है? राइट वाला आपका कौन सा है? लंग है। एक आपका कौन सा? लेफ्ट वाला है। इन दोनों के पास में जाएगी और वहां से ऑक्सीजन लेके आएगी। वहां से क्या होगी? ऑक्सीजन लेके आएगी। इन दोनों को क्या बोल देंगे? ये तो राइट वाली आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये आपकी लेफ्ट वाली कौन सी होगी? पल्मोनरी आर्टरी होगी। ओके, अब ये पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स के अंदर गई। अब लंग से अंदर कैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था। अब क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन लेके आएगी? वो आपकी लेके आएगी पल्मोनरी वेन। वो कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। क्योंकि वेन का काम होता है किसी भी चीज को हार्ट के पास लेके आना, लेकिन ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। मतलब पल्मोनरी का मतलब ही क्या हो गया? आपके लंग्स हो गया। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया? लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया? लंग्स। मतलब पल्मोनरी आर्टरी होगी वो लंग्स के पास में ब्लड लेके जाएगी। पल्मोनरी वेन होगी वो लंग से ब्लड लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी तो चार क्या होती है? आपका जो लेफ्ट वाला जो आर्टरिया होता है, इसके अंदर चार ओपनिंग होती है। इन चारों ओपनिंग को क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वेन। मतलब चार पल्मोनरी वेन होती है, आगे जाके इसके अंदर ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर कौन सा आ गया? ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी थी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन के पास लेके आएगी, वहां ऑक्सीजन का O2 CO2 एक्सचेंज होगा, और जैसे ही एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पल्मोनरी वेन होगी वो आपके हार्ट के पास ब्लड को लेके आ जाएगी। अब हार्ट के पास जो आपकी पल्मोनरी वेन आई है, ये किसमें लेके आई है? लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर कौन सा आ गया? प्योर ब्लड आ गया। अब ये प्योर ब्लड होगा वापस किसके अंदर आ जाएगा? आपके जो लेफ्ट वाला आपका कौन सा होगा? वेंट्रिकल होगा। इस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया तो यहां पे दो वोल्व आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे क्या होंगे? दो वोल्व आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों वोल्व को बोला जाता है बाइकोस्पिड वोल्व। क्या बोला जाता है? बाइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है, या इसको माइट्रल वोल्व बोला जाता है। अब बात आ जाती है माइट्रल वोल्व क्यों बोला जाता है, तो आपने देखा होगा क्रिश्चियन वगैरह होते हैं, वो सर पे हेट लगा के रखते हैं, तो उस हेट पे क्या होती है? एम शेप बनता है, उस हेट को बोला जाता है क्या? माइट्रल। इसीलिए उनको इस वोल्व को क्या नाम दे दिया? माइट्रल वोल्व नाम दे दिया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आपका जो ब्लड था वो कहां आ चुका है? लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ चुका है। यहां भी मैंने आपको बताया था कि एक बॉडीगार्ड बैठा है जिसको पल्मोनरी मसल्स, सॉरी पेपिलरी मसल बोल देंगे। ये पेपिलरी मसल से क्या होगा? धागेनुमा ये क्या होंगे? गेट पकड़े रखेगा, और जैसे ही यहां से प्रेशर आएगा तो ये वोल्व क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, जिसको बोला जाता है कॉर्डे टेंडिनेई। तो आपके ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वोल्व का काम होता है ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। एक बार यदि ब्लड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है तो आपके ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वोल्व ये ब्लड को वापस आपके राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देते हैं। इनका ये फंक्शन होता है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो। ओके, अब जो आपका मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब इसको कहां पंप करना है? अब इसको आपके बॉडी तक पहुंचाना है। तो यहां से क्या होगा? ये आपका ब्लड होगा, आपके कहां तक चला जाएगा? बॉडी तक चला जाएगा। इसको ले जाने का काम किसका करेगा? आपके ओर्टा का काम रहेगा। किसका रहेगा? ओर्टा का आपका काम रहेगा। ये फिर आगे ब्लड को कहां लेके जाएगा? आपकी कंप्लीट बॉडी तक पहुंचा देगा। इसीलिए एरोटा को क्या बोला जाता है? आपकी बिगेस्ट आर्टरी बोला जाता है। इसीलिए एरोटा को क्या बोला जाता है? आपकी बिगेस्ट आर्टरी बोला जाता है। टेक्स्ट क्लियर? अब आप देख रहे हैं हार्ट के चारों ओर क्या है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। डबल लेयर क्या रहती है? कैविटी प्रेजेंट रहती है, लेयर प्रेजेंट रहती है। इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। एंड ये पेरिकार्डियल कौन सी होगी? कैविटी होगी। इस कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें? फ्लूइड। इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? मतलब हार्ट के अंदर फ्रिक्शन वगैरह होता है, इसको घटाने का काम करता है, इसको रिड्यूस करने का काम करता है। मान लीजिए कि किसी ने आपके चेस्ट पे मुक्का वक्का मार दिया, तो ऐसे तो है नहीं कि हार्ट हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, दब जाएगा, टूट जाएगा। वो आपका किसका काम रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम रहता है। किसका रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आपका क्या करता है?
पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, रिडक्शन रहेगा, उसको घर्षण रहेगा आपस में, मतलब कि हार्ट की बॉल आपस में चिपक ना जाए, उसको बचाने का काम किसका रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का रहता है। अब मेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट की जो ऑर्डर है इसकी साइज बताइए, कि मतलब राइट वेंट्रिकल में कौन सा बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, इन सब में आपको पूछ लिया जाए सीक्वेंस, तो याद रखना कि सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल रहता है साइज में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि बड़ा क्यों होता है, तो सीधी सी बात है कि इसको क्या करना पड़ता है, इसको ब्लड को पंप करना पड़ता है, तो इसकी वॉल भी क्या होती है, मोटी होती है, तो इसलिए क्या होता है, सबसे साइज में सबसे बड़ा कौन सा आ गया, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल की वॉल आ गई। उसके बाद में आ गया राइट वाला वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वाले वेंट्रिकल को भी क्या करना पड़ता है कि ब्लड को कहां भेजना है, पंप करके कहां भेजना है, आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजना है, तो इसका भी काम सेम ही रह गया, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही रह गया। तो उसके बाद में क्या होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। फिर उसके बाद में आपकी कौन सी रहती है, राइट एट्रियम रहता है। कौन सा रहता है, राइट एट्रियम रहता है। उसके बाद आपका कौन सा रहता है, लेफ्ट वाला एट्रियम रहता है। ये साइज का ऑर्डर है, ये साइज का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये अपना ह्यूमन हार्ट है, ये आज के लिए कंप्लीट हो चुका है। अगला वाला जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अपन कार्डिक साइकिल देखेंगे कि आखिरकार कार्डिक साइकिल क्या होता है। इसके जो नोट्स है कंप्लीटली वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम से नोट्स देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आप उनको पढ़ लीजिए। यहाँ जो मैंने समझाया है वो आप समझ लीजिए। मेन देखिए हार्ट की जो स्ट्रक्चर है बस इसका आपको पता होना चाहिए कि दो पार्ट, मतलब राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। एंड एक पॉइंट और बता देता हूं, ये जो आपकी दोनों की दोनों जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड आपकी एरोटा है, इनके बीच में भी क्या है आप देख रहे हैं, इनमें भी क्या रहता है, वॉल्व प्रेजेंट रहता है। यहां भी क्या है आप देख रहे हैं, वॉल्व प्रेजेंट रहता है। इन वॉल्व को बोला जाता है सेमी लूनार वॉल्व। इन वॉल्व को क्या बोला जाता है, सेमी लूनार वॉल्व बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सेमी लूनार क्यों बोला जाता है, तो आपने देखा होगा इन वॉल्व की स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसी होती है, मतलब हाफ मून जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब हाफ मून को क्या बोला जाता है, सेमी। हाफ मतलब क्या आ गया, सेमी। लूनार का मतलब आ जाता है चांद, मतलब आधे चांद के जैसी क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन वॉल्व को क्या बोला जाता है, सेमी लूनार वॉल्व। अब सेमी लूनार वॉल्व का भी वही काम होता है, एक बार यदि इनमें ब्लड चल गया तो वापस ये ब्लड इनमें नहीं आएगा। तो सेम जैसे बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वॉल्व का रहता है, ठीक वैसे ही आपके सेमी लूनार वॉल्व का भी रहता है। तो टोटल आपके हार्ट के अंदर 4 वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। एक तो कौन सा आ गया, ट्राइकोस्पिड, बाइकोस्पिड एंड 2 कौन से आ गए आपके सेमी लूनार वॉल्व। तो टोटल कितने हैं, 4 वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। अब लब डब की आवाज कैसे आती है इसको अपन एकदम कल वाले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चलिए कल के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, कि कल अपन पढ़ेंगे एंड एग्जाम वगैरह आपकी चल रही है तो सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड ह्यूमन हार्ट आज अपना कंप्लीट हो चुका है, इसकी स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अपन कल देख लेंगे। नोट्स आपको कंप्लीट है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।